ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय नरसिंह श्री नरसिंह जय जय श्री नरसिंह। प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग। जय नरसिंह श्री नरसिंह जय जय श्री नरसिंह। उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलंतो सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज बहुत शुभ दिन है। भगवान नरसिम्हदेव बहुत साल पहले हिरण्यकश्यपु बहुत साल पहले आदिदैत्य उनको बोलते हैं, आदिदैत्य जो पहला असुर था, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, तो उनको मारने के लिए प्रकट हुए। तो जो ये पूरा वृत्तांत है प्रहलाद महाराज का, हिरण्यकश्यपु का, भगवान नरसिम्हदेव के आविर्भाव का, ये बहुत महत्वपूर्ण इसमें चीज़ है जो हम सबको, इसमें से हम कुछ शिक्षाएं हम ग्रहण कर सकते हैं के द्वारा। जैसे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है वो ये लीलाओं के आधार पे एक टिप्पणी करते हैं कि हिरण्यकश्यपु अपने आप को दृष्टा मानता था। दृष्टा यानी कि देखना, वो अपने आप को दृष्टा मान रहा था, यानी कि हर चीज़ को देखना। यहाँ हम थोड़ा फिलोसफी चर्चा करेंगे इधर क्या है। तो हिरण्यकश्यपु जो थे वो मानते थे ऐसा कि प्रहलाद और भगवान नरसिम्हदेव जो है उसके देखने का क्या है, विषय है, उसको देखने का विषय है, और वो अपने आप को दृष्टा समझता था। यानी कि हिरण्यकश्यपु वो ऐसी चेतना को प्रकट करते हैं जो ये जगत के अंदर हर चीज़ को अपने विषय सुख के संदर्भ में देखते हैं। यहाँ तो खास करके भगवान जो है, तो ये वृत्तांत अपने दो भक्तों से दो प्रकार की चेतना के बारे में सिखाया। तो प्रहलाद जो है वो भी भगवान का भक्त है और हिरण्यकश्यपु भी भगवान का भक्त है। वो जय विजयी थे ऐसा है, तो उसका पतन हुआ था यहाँ। पतन मिस भगवान ने इस प्रकार उसको एक लीला में भाग लेने के लिए ऐसा। तो हिरण्यकश्यपु जो है वो एक भौतिकवादी व्यक्ति कैसा होना चाहिए, उसका पूरा 100% प्रतिनिधित्व उसने करके दिखाया क्या है, कैसा भौतिकवादी होता है पूरा। और प्रहलाद महाराज 100% भक्त कैसा होता है वो पूरा उसको प्रकट करके दिखाया। और भगवान नरसिम्हदेव जो थे उन्होंने ये दोनों चेतनाओं को किस प्रकार उन्हें आदान प्रदान किया, तो वो पूरा उन्होंने इसके लीला के अंदर उन्होंने प्रकट करके दिखाया यहाँ। तो हिरण्यकश्यपु जो था अपने आप को दृष्टा मान रहा था, यानी कि ये जगत के अंदर
सभी जो जीव है, ऐसा है, सभी जो जीव है उसकी चेतना जो है वह है हमेशा जगत को भोगने की चेतना है। हर व्यक्ति जो है हर वस्तु को भोगना चाहता है और वो भोग के हर चीज़ को वो अपने भोग के विषय के रूप में देखता है कि ये मेरे इंद्र तृप्ति का विषय है। और हिरण्यकश्यप जो था इस प्रकार की चेतना में सफल हो गया। खास करके हम देखते हैं कि भौतिकवादी व्यक्ति जो होते हैं वो सक्सेसफुल होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं। तो उनके लिए सफलता क्या है? तो उनके लिए सफलता है कि जितनी सके इतनी भौतिक वस्तुओं को एंजॉय करना, उसको इकट्ठा करना। और हिरण्यकश्यप जो था उसकी पराकाष्ठा में पहुंच गया था। हम भागवतम से पढ़ते हैं हिरण्यकश्यप अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए कठोर परिश्रम किया। ऐसा नहीं कि वो आलसी था, ऐसा नहीं कि वो आलसी था, वो कठोर परिश्रम किया पूरा। और उनका संकल्प भी बहुत दृढ़ था वो चीज़ प्राप्त करने के लिए। और ऐसा बताया गया है भागवतम के अंदर कि अभी तक ऐसा कोई जीव नहीं हुआ है जिसने हिरण्यकश्यप जैसी तपस्या की हो। तो कोई अभी तक जीव ऐसा नहीं हुआ, नहीं कभी होगा कि इतना दृढ़ संकल्प था उसका, इतना तपस्वी था कि उसके शरीर के सब जो मांस था उसको भी सब चींटी खा गई थी, खाली हड्डी बचा था और कुछ नहीं। और हड्डी के अंदर इसके प्राण घूम रहे थे वहाँ, मगर उसका संकल्प दृढ़ था पूरा। क्या होना है? हम होंगे कामयाब एक दिन, ऐसा ये जन्म में तो दूसरे जन्म में होगा, मगर कामयाब तो होके ही बताऊंगा, ऐसा है। और उसका संकल्प क्या था कि उसको ब्रह्मांड में सबसे बड़ा आदमी बनना है, सबसे बड़ा और उसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा था और सोच रहा था ये जन्म में नहीं बनूंगा तो दूसरे जन्म में बनूंगा, मगर बनूंगा जरूर, ऐसा है। तो इस प्रकार से पूरा कठोर परिश्रम किया, क्यों? ब्रह्मांड का सबसे बड़ा व्यक्ति बनने के लिए। तो ये टिपिकल कॉन्शियसनेस है सभी जीवों की। हर जीव जो है वो पूरे ब्रह्मांड के अंदर सबसे बड़ा बनना चाहता है। हाँ, जो जैसे भगवान के अंदर 6 शौर्य पूर्ण मात्रा में होते हैं, ऐसे जो असुरों के पूर्ण गुण जो थे वो हिरण्यकश्यप के अंदर प्रकट थे। ये 6 शौर्य होते भगवान के अंदर, ऐश्वर्य समग्र, यहाँ फिर यश यशस्रिय ज्ञान वैराग्य चेवा छन्नम भगवती गणा। 6 ऐश्वर्य 100% पूर्ण मात्रा में केवल भगवान के अंदर होते हैं। तो ये भगवान के दिव्य गुण इसके अंदर होते हैं। तो उसी प्रकार से हिरण्यकश्यप के अंदर ये सब आसुरिक गुण थे, वो पूर्ण मात्रा में थे, ऐसा है। पूर्ण मात्रा में डेवलप हुए थे उसके अंदर, वो सफल भी हुआ था उसके अंदर। जगत के अंदर सबसे श्रेष्ठ बनना चाहता है, बनना चाहता था। और अभी के जगत के अंदर जो ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति जो है वो हिरण्यकश्यप जैसे इतने बड़े असुर तो नहीं है कि उनके अंदर पूर्ण मात्रा में आसुरिक गुण विद्यमान हो, मगर थोड़ा थोड़ा सबके अंदर यह गुण रहता है। ऐसा है कि आई वॉन्ट टू बिकम सुपीरियर, हाँ मैं सबसे सुपीरियर बनूँ। और ये सुपीरियर बनने की जो चेतना है वो धीरे धीरे बढ़ती है। हाँ, पहले स्मॉल लेवल पे होती है, छोटे स्तर पे होती है। पहले अपने परिवार के अंदर सुपीरियर बनेगा कि मैं अपने परिवार का क्या हूँ, सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हूँ। अपनी कम्युनिटी का श्रेष्ठ व्यक्ति बनेगा, फिर अपने गांव का श्रेष्ठ व्यक्ति बनेगा, अपने शहर का श्रेष्ठ व्यक्ति बनेगा, अपने राज्य का श्रेष्ठ व्यक्ति बनेगा, देश का श्रेष्ठ व्यक्ति बनेगा। और उससे भी आगे जाएगा तो पूरे दुनिया का श्रेष्ठ व्यक्ति बनेगा। पर हिरण्यकश्यप यहाँ तक सीमित नहीं था, उसको और आगे बढ़ना था। तीनों लोकों के अंदर, 14 भुवनों के अंदर ऐसा उसको श्रेष्ठ बनना, इवन विष्णु से भी श्रेष्ठ बनना था। यानी कि इनडायरेक्टली वो भगवान का स्थान लेना चाहता था कि मैं भगवान बन जाऊँ। यानी कि हर चीज़ जो है वो मेरे नियंत्रण में हो। ईश्वर हम अहम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी, पूरा। तो इस प्रकार से ये भौतिकवादी चेतना को पूरा उसने प्रतिनिधित्व किया, पूरा सफल भी हुआ वो, ऐसा है। और इस प्रकार से एक समय ऐसा आ गया कि उसने पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल कर दिया।
खाली 3 देवों को छोड़ के, हाँ, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये 3 देवों को छोड़ के बाकी सब देवताओं जो थे वो हिरण्यकश्यप के नियंत्रण में थे, पूरा कंट्रोल कर दिया था उनको। और सभी देवता दिक्पाल जो थे हिरण्यकश्यप की नौकर की तरह वहाँ। और जिस प्रकार हम देखते हैं अभी भागवतम युधिष्ठिर महाराज का चरित्र पढ़ रहे हैं, उनका राज्य का, जिसमें गाय दूध देती थी, सब पृथ्वी अनुगाती थी, और फिर बारिश होती थी, और समुद्र के अंदर सब ज्वेल मिलते थे। ये सब जब हिरण्यकश्यप को कंट्रोल कर दिया तो ये सब भी होना चालू हो गया। पृथ्वी जो है अंदर आना चालू कर दिया भय से। गाय दूध देती है और सभी लोग अपना टैक्स भरते हैं उसको, और पूरा हर सिचुएशन को पूरा अंडर कंट्रोल कर दिया, ऐसा है। और हिरण्यकश्यप का इच्छा था कि पूरे सिस्टम को चेंज करना, जो सिस्टम ऑलरेडी प्रकृति बनाई हुई है उससे पूरा इसको चेंज करना। तो सिस्टम क्या थी, जो भगवान के द्वारा बनाई गई सिस्टम थी इसमें कि जो पुण्य करते हैं ऊंच लोक में जाते हैं, जो पाप करते हैं वो नीचे जाते हैं। हिरण्यकश्यप को ये सिस्टम उसको अच्छा लगता नहीं था कि ये सिस्टम गलत है, ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है। जो पुण्य करेंगे वो नरक में जाएंगे और जो पाप करेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे। और हिरण्यकश्यप जो था वो जानता था कि भगवान की सिस्टम जो है, जो विष्णु कहाँ विद्यमान है, ऐसा है। उसकी इच्छा थी विष्णु को ख़त्म करने की। तो विष्णु को ख़त्म करने के लिए उसने सबसे पहले प्रहार किया, अपने असुरों को आदेश दिया कि आप जाओ, सबसे पहले क्या करो, जितने भी यज्ञ अनुष्ठान हो रहे हैं, जितने ब्राह्मण हैं जो विष्णु के लिए यज्ञ कर रहे हैं या देवताओं के लिए यज्ञ कर रहे हैं, ये सब को बंद करा दो, गायों को मारो, ये सब बंद करा दो। इससे देवताओं को अपने आप विष्णु जो उसको यज्ञ से पूजा नहीं होगी, विष्णु अब खत्म हो जाएंगे और देवता भी अपने आप इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे पूरा। तो ये असुरों की जो मनोवृत्ति होती है, किसी भी तरह से जो भगवत चेतना है उसको पूरा ख़त्म कर देना, ऐसा है। और आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे इसको कि हमको पता भी नहीं है कि किस प्रकार अभी वर्तमान समय के अंदर लोगों के जीवन में से भगवत चेतना को ख़त्म किया जा रहा है, हमको पता भी नहीं है। इसको कहते हैं हाईजैक। जैसे उदाहरण दो मैं आपको कि जैसे कोई किसी व्यक्ति को कुछ ऑपरेशन करना है पैरों के अंदर, तो उसको क्या लगाते हैं, इंजेक्शन मारते हैं, एनेस्थीसिया लगाते हैं वहाँ। तो ये भाग जो होता है वो उसको कुछ पता चलता नहीं क्या हो रहा है, वो होता है कॉन्शियस, देख सकता है पूरा कि मेरे पैर के अंदर चीरफाड़ कर रहे हैं, सब कर रहे हैं पूरा, मगर उसको कुछ इसका अनुभव नहीं होता है। वो देख सकता है मगर उसको पता नहीं कि तुम्हारा पूरा चीरफाड़ कर दिया वहाँ से। जैसे ही आधुनिक समाज के अंदर लोग ये जो आसुरों द्वारा बनाई गई जीवन शैली में जी रहे हैं, वहाँ उनको पता नहीं कि वो किस प्रकार से वो उनकी भगवत चेतना को हाईजैक किया जा रहा है, उनको हाईजैक किया जा रहा है, ऐसा है। और वो उनको पता भी चलता नहीं कि हम लोग हाईजैक हो गए। जैसे हमारा इंडिया का प्लेन हाईजैक हुआ था, एयर इंडिया का, तो जब तक कंधार पहुंचा नहीं तब तक उनको पता भी नहीं था कि हम हाईजैक हो चुके हैं, ऐसा है। उनको लगा हम लोग क्या प्लेन में ही बैठे हुए हैं। जब वो कंधार पहुंचे तब जाके पता चला कि हम हाईजैक हो चुके हैं, ऐसा है पूरा। तो इसी प्रकार से जो असुरों ने पूरे सिस्टम को इस प्रकार कंट्रोल किया उन्होंने कि लोगों को पता भी नहीं है कि उनकी भगवत चेतना को हाईजैक किया जा रहा है और हाईजैक हो रहे हैं वो लोग। हाँ, तो हम देखते हैं यहाँ पढ़ेंगे कुछ, यहाँ हिरण्यकश्यप ने किस प्रकार से पूरा अपना जो आसुरिक साम्राज्य है उसको सब जगह फैलाया। यहाँ तो यहाँ एक श्लोक है, विष्णुर्द्विजा क्रियामूलो यज्ञो धर्ममय पुमान देवर्षि पितृभूतानाम धर्मस्य च परायणम। इसका अनुवाद है यहाँ मेरे पास अंग्रेजी में है, पढ़ता हूँ, क्योंकि अंग्रेजी इसलिए रखा है क्योंकि अंग्रेजी में ज़्यादा पता चलता है, हिंदी में इतना पता चलता नहीं है। तो इंग्लिश पढ़ना थोड़ा अच्छा है, हिंदी में इतना शब्द इतना पता चलते नहीं है,
उसके मीनिंग जो है इतना रिवील नहीं होते हैं उसके अंदर, तो मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ क्या है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ब्राह्मणिकल कल्चर इज टू सेटिस्फाई लॉर्ड विष्णु, द personification of sacrificial and ritualistic ceremonies. Lord Vishnu is the personified reservoir of all religious principles, and he is the shelter of all demigods, the great Rishi, the Pitas, and the people in general. When the Brahmanas are killed, no one will exist to encourage the Kshatriya to perform yajnas, and thus demigod not being appear by yajna will automatically die. तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी अच्छा तात्पर्य लिखते हैं पूरा उसके अंदर, हाँ, कि कलयुग के अंदर किस प्रकार से ये चीज़ों पे प्रहार किया जाता है। क्या है, जैसे हिरण्यकश्यप ने क्या कर दिया, ब्राह्मणिकल संस्कृति के ऊपर क्या किया, प्रहार किया। तो हम देखते, हम चर्चा भी कर रहे काफ़ी दिनों से उसके बारे में। तो भगवान द्वारा एक सामाजिक व्यवस्था बनाया गया है जिसको क्या कहते हैं, वर्णाश्रम कहते हैं। चातुर्वर्ण्य माया सृष्टम गुण कर्म विभागश। और ये जो सामाजिक व्यवस्था है 4 वर्ण और 4 आश्रम की, उसका उद्देश्य क्या है, हाँ, वर्णाश्रम आचरता पुरुष परम पुमान विष्णुर आराधते पंथा नान्यत तोष कारणम, कि वर्णाश्रम का उद्देश्य है विष्णु आराधना करना। तो ब्राह्मणिकल कल्चर जो था जिसके अंदर ये उद्देश्य से पूरे समाज को गठन किया जाता था कि पूरे समाज को 4 भागों के अंदर विभाजित किया जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और सभी अपने अपने नियत कर्मों को कर कर यज्ञ के माध्यम से क्या करते थे, विष्णु की आराधना। जैसे यज्ञ जो है वो क्या है, विष्णु है, यज्ञ वै विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है। तो सभी व्यक्ति जो है अपने अपने नियत कर्मों को विष्णु की संतुष्टि के लिए क्या करते थे, अर्पण करते थे वहाँ। इस प्रकार से पूरा लोग जो थे अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने में आगे बढ़ते थे। मगर हिरण्यकश्यप ने क्या किया, इस सिस्टम को बंद करा दिया, ये सिस्टम बंद कर दिया। यानी कि इससे सबसे पहले ब्राह्मण का कल्चर पे वार कर दिया वहाँ, कि कोई यज्ञ नहीं होना चाहिए, कोई ब्राह्मण कोई होना चाहिए, सब बंद करा। ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, ब्राह्मण जो है हमेशा वैदिक मंत्रों को उच्चारण करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, और ये जो क्षत्रिय है उनको शास्त्रों के आधार पे उनको मार्गदर्शन देते। यहाँ श्री प्रभुपाद लिखते हैं, खासकर ब्राह्मण जो है क्षत्रियों को एंकरेज करते हैं, बार बार इंस्पायर करते हैं उनको यज्ञ करने के लिए, तुम विष्णु के लिए यज्ञ करो, ऐसा है। तो उनको इस प्रकार एंगेज करते हैं यज्ञ के अंदर। और क्षत्रिय जो है पूरा यज्ञ को आयोजित करते हैं पूरा, हाँ, सब लोगों से कलेक्शन ग्रहण करते हैं, और फिर इस प्रकार से सभी को कर्मों को विष्णु की आराधना में अर्पण किया जाता है वहाँ। अभी जो हिरण्यकश्यप था उसने सिस्टम बंद करा दिया, कोई ब्राह्मण चाहिए नहीं। हम देखते हैं कि कैसे वर्तमान समय के अंदर तो खास करके जो आधुनिक असुर लोग हैं उन्होंने समाज का सिर काट दिया। कैसे काटा सिर को, कि उनको इस प्रकार मिसगाइड किया गया कि गलत प्रकार के तत्वज्ञान को प्रचार कर कर कि वास्तव में कोई भगवान नहीं है, कोई जीवात्मा नहीं है, हमें शरीर ही है और जीवन का लक्ष्य केवल भोग करना ही है, तो सब लोग भोग करो, एंजॉय करो, बस इस प्रकार से। और पूरा लोगों के जीवन के दृष्टिकोण को पूरा चेंज कर दिया वहाँ से। और सब लोग जो थे ऐसे सो कॉल वैज्ञानिक, सो कॉल बुद्धिजीवी व्यक्तियों के मार्गदर्शन में जो लोग को मिसगाइड कर दिया गया अलग अलग प्रकार की तत्वज्ञान के द्वारा, प्रचार के द्वारा। जैसे हम देखते भारत के अंदर कम्युनिज्म या तो फिर एथिज्म या तो फिर नेशनलिज्म, कितने सारे इज्म है, सब कहाँ से आए। आप इतिहास पढ़ा होगा सब लोगों ने कि हमारे जो भारत के बुद्धिजीवी लोग थे वो इस प्रकार के आसुरिक मेंटालिटी वाले लोग थे। उनके जो तत्वज्ञान था उनका, उनसे वो इंस्पायर हुए, बहुत वो प्रेरित हुए वहाँ से। और हम हमारे इतिहास में पढ़ते हैं ऐसा, बहुत सारे लोग भारत के अंदर जो ऐसे बुद्धिजीवी थे उस प्रकार के इंस्पायर होकर उन्होंने फिर जो ओरिजिनल वैदिक भगवान द्वारा चला गया जो सिस्टम था
उसने ही खुद का उसका विरोध किया। कहा था क्या दक्षिण भारत में जाओगे, दक्षिण भारत के अंदर जितने भी ब्राह्मण जो है वहाँ मेजोरिटी सब लोग कम्युनिस्ट हैं। वहाँ वो सब ब्राह्मण जितने भी कम्युनिस्ट पार्टी में है सब लोग ब्राह्मण हैं, और इन लोगों ने ही वो अपनी संस्कृति को पूरा बर्बाद किया। ये सब कोई शास्त्र सब गलत है, कोई भगवान नहीं है, ये सब माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, रामायण महाभारत सब माइथोलॉजी है, ये सब कोई वास्तव में हुआ नहीं था, ऐसा है। और इस प्रकार से ऊपर से लोगों ने पूरा अपना फिलॉसफी बनाया लोगों को मिसगाइड करने के लिए, और इस प्रकार से जो सभ्यता चल रही थी वैदिक संस्कृति उसको पूरा क्या कर दिया, तोड़ दिया वहाँ से। तो ये यज्ञ बंद हो गया इस प्रकार से, और लोग जो थे धीरे धीरे क्या हो गए, ज़्यादा भौतिकवादी हो गए, ज़्यादा भौतिकवादी हो गए, और समाज के अंदर आसुरी गुणों का प्रभाव जो था धीरे धीरे बढ़ना चालू हो गया वहाँ। और कई बार ऐसा हो सकता है कि जो असुर लोग जो है वो इतना कंट्रोल कर ले कि लग रहा है कि उनके नियंत्रण में सब कुछ चल रहा है। हम देख रहे हैं आज के साइंटिस्ट लोग जो है वो कई बार ऐसे आविष्कार करते हैं कि लग रहा है कि उनके सब कंट्रोल में है पूरा, मगर वास्तव में वो भी माया का खेल है। उनको थोड़े समय के लिए इस प्रकार का अनुभव कराते हैं कि तुम सब कुछ कंट्रोल कर रहे हो वहाँ। फिर इस प्रकार से हिरण्यकश्यपु अमरता के लिए प्रयत्न किया, ब्रह्मा से वर प्राप्त किया। क्या वर प्राप्त किया, उसको पहले से ब्रह्मा को जाके बोला मैं अमर हो जाऊँ, मैं अमर हो जाऊँ, अभी अमर हो जाओ, ऐसा वर प्राप्त किया। तो वास्तव में आत्मा तो अमर ही है, उसको वे हिरण्यकश्यप को पता नहीं था कि आत्मा अमर ही है, आत्मा कभी नाश नहीं होता है वहाँ, मगर उसको अमर होना था यही शरीर के अंदर, यही शरीर के अंदर अमर होना था। यानी कि जो भौतिकवादी व्यक्ति जो है वो अपने आप को शरीर के साथ पहचान करते हैं, और शरीर के साथ पहचान करने के कारण वो शरीर की सभी चीज़ों को अपनी मानते हैं, और यहाँ से उनका बौद्धिक जीवन चालू होता है पूरा। हाँ, पूरा बौद्धिक जीवन चालू होता है। वो शरीर मानने के कारण अपने आप को इस जगत को बोलते हैं ये मेरा जन्म स्थान है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा संपत्ति, ये मेरा धन है, उसको मुझे प्रोटेक्ट करना है, उसको जो और ज़्यादा बढ़ाना है। और इस प्रकार की पूरी शारीरिक चीज़ों में वो अपने आप को मग्न करता है उसके अंदर, क्योंकि यहाँ ही वो जीवात्मा गलती करता है अपनी, कि वो अपने आप को शरीर मानता है। और फिर ये जो भोग वासना जो है जो सभी जीवों के अंदर पाई जाती है उसका और ज़्यादा विस्तार पूरा होता है, पूरा विस्तार होता है इसके द्वारा। तो हिरण्यकश्यपु जो था उसको भय था, किसका भय था? हर भौतिकवादी व्यक्ति को एक चीज़ का भय होता है, मृत्यु का। सभी भौतिकवादी व्यक्ति को एक चीज़ का भय लगता है, वो क्या होती है? मृत्यु। ऐसा है। तो हिरण्यकश्यपु था वही मृत्यु से भयभीत था, इसलिए उसने क्या किया कि मेरी किसी प्रकार से मेरी मृत्यु ना हो, इस प्रकार से उन्होंने वर प्राप्त करना चालू किया। तो वो बोले मैं ऊपर ना मरूँ, नीचे ना मरूँ, ना आकाश में मरूँ, ना ज़मीन पे, ना बाहर, ना अंदर, ना दिन ना रात, ना कोई अस्त्र से, ना कोई शस्त्र से, ना कोई जीवित वस्तु से, ना तो कोई निर्जीव वस्तु से, ना कोई जीव ऐसे जीव से जो ब्रह्मा ने क्रिएट किया है, ना तो ऐसा जीव जो ब्रह्मा के द्वारा क्रिएट नहीं हुआ है। हाँ, तो ना तो ये अस्त्र से वो अस्त्र से, ना देवता से, गंधर्व से, ना सांप से, ना किन्नर से, ना गंधर्व से। इस प्रकार जिस प्रकार से मृत्यु हो रही थी, इस प्रकार से सभी मृत्यु होने के जो अवसर थे उस सब अवसर को उसने मांग लिया कि नहीं मेरी मृत्यु ना हो, ऐसा है। इस प्रकार से हाँ, वो अपनी मृत्यु को रोकने का प्रयत्न कर रहा था यहाँ। और हम देखते हैं कि जो भौतिकवादी समाज जो है वो भी यही कर रहा है। वो किसी प्रकार से अलग अलग प्रकार से अपने आप को जगत के अंदर कंफर्ट बनाने का प्रयत्न कर रहा है कि उसकी दुर्गति ना हो, उसकी मृत्यु ना आए वहाँ। तो हम देखें इतना बड़ा साइंटिफिक एडवांसमेंट हो रहा है पूरा यही आधार के ऊपर कि हमारी मृत्यु कभी ना हो, हम लोग हमेशा जीवित रहे। हाँ, हमारा हमेशा जो भोग विलास है उसमें डिस्टर्बेंस ना आए पूरा। तो जब हिरण्यकश्यपु इस प्रकार से सफल हो गया
तो क्या हो गया, उसने फिर अपने ये जो भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्त कर कर पूरा दुनिया के अंदर आतंक मचाना चालू कर दिया यहाँ। और ये भौतिकवादी सभ्यता का लक्षण होता है। जब भी किसी व्यक्ति को पावर मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है, तो उसका दुरुपयोग होता है। जैसे एक अंग्रेजी में कहावत है ऐसा, पावर करप्ट, क्या है, हाँ, पावर करप्ट एब्सोल्युटली, ऐसा है कि एक तो पावर जो है करप्ट करता है, एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्युटली करप्ट करता है व्यक्ति को। ये पूरा इस प्रकार से ये भौतिकवादी चेतना है पूरा उसके अंदर। जन्म, ऐश्वर्य, सूता, श्रेय, कुंती महारानी बताया ये सब चीज़। तो ये सब चीज़ जिसको प्राप्त होता है, अच्छा जन्म प्राप्त हो, अच्छी फैमिली में जन्म होता है, अच्छा ऐश्वर्य धन दौलत प्राप्त हो, अच्छा बुद्धि प्राप्त हो, संपत्ति प्राप्त हो, या तो फिर जो भी कुछ उसको भौतिक भोग विलास के लिए जो भी आवश्यक चीज़ है वो सब चीज़ प्राप्त हो जाती है। वो चीज़ को प्राप्त कर कर व्यक्ति जो है वो ज़्यादा मद बनता है। मद यानी कि आप समझ सकते क्या है, यानी कि पागल बनता है वहाँ। और वो ये सब चीज़ों को भोगने के लिए पूरा प्रयत्न करता है। तो हिरण्यकश्यप को इतना सारा चीज़ प्राप्त कर लिया था, इतना सारा चीज़ प्राप्त कर लिया था, वर्णन है पूरा। देव राज इंद्र का सिंहासन प्राप्त कर लिया उसने, पूरी गाय सुरभि गाय प्राप्त कर ली उसने, नंदकानन गार्डन में सब भोग विलास कर रहा है, सब जितनी दुनिया के अंदर भोग थे सब भोग हिरण्यकश्यप के पास आ गए थे। और बहुत भोग किया, फिर भी इतना सब भोग करने के बाद भी हिरण्यकश्यप को संतुष्ट नहीं था। संतुष्ट नहीं था वो असंतुष्टि फील कर रहा था अंदर से। और हम देखते हैं ऐसा, जो व्यक्ति जब तक उसकी चेतना जो है इंद्रिय भोग करने की होती है, वो व्यक्ति संतुष्टि फील नहीं करता है हृदय में से, क्योंकि इंद्रिय भोग जो हमेशा असंतुष्टि ही फील कराते हैं, असंतुष्टि फील कराते हैं। चाहे व्यक्ति कितने भौतिक विकास कर ले, कितना भी पैसा कमा ले, कितना भी ज़्यादा आगे बढ़ जाए, मटेरियलिस्टिकली प्रोग्रेस कर ले, वो व्यक्ति अपनी जो क्रियाएं हैं उससे उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी। हाँ, से जो पुण्यशाली होते हैं वो असंतुष्टि होने के कारण कहाँ आते हैं, भगवान के पास आते हैं। और जो पापी होते हैं वो लोग फिर अलग अलग तरीके से संतुष्टि ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। पुण्यशाली हो गए तो जब भौतिक भोग विलास करके असंतुष्ट हो गए तो उनको भगवान याद आएगा ऐसा है कि मैं क्यों असंतुष्ट हूँ, तो फिर वो कुछ और जानने का प्रयत्न करेगा। चतुर्विधा भजन्ते माम जना शुक्रजन अर्जुन, हाँ, आर्तो अर्थाति जिज्ञासु ज्ञानी, भगवान बताए। तो पुण्यशाली हो गए वो इस प्रकार से भगवान के पास आएंगे वहाँ। वो जो पापी है वो लोग नहीं आते हैं, वो लोग और प्रयास करते हैं अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने के, अपने इंद्रियों को भोगने के लिए पूरा और प्रयास करते हैं, मगर संतुष्ट नहीं होती है उनको। तो असुर लोग जो है वो इस प्रकार इंद्रिय भोग ना संतुष्ट होने के कारण हमेशा हृदय से जलते हैं, उनका हृदय हमेशा जलता रहता है। हाँ, हम देखते हमारे नरोत्तम दास ठाकुर बताए कीर्तन के अंदर, विषया क्या है वो, विषया दीवा नले दिया से जिया नले, क्या है, हाँ क्या है, विषया नाले दिवासी हिया जले जुड़ाई ना कैलू उपाय। ये जो विषय वासनाएं जो है हृदय के अंदर आग के रूप में चलती रहती है पूरा, और उससे बचने का और कोई उपाय व्यक्ति को मिलता नहीं है। तो जब व्यक्ति भोग करने का इच्छा करता है तो सभी दुर्गुण उसके अंदर आते हैं, सभी दुर्गुण जो है उसके अंदर आना चालू हो जाता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सब दुर्गुण मैनिफेस्ट होते हैं। और जो भोग करने की इच्छा बहुत इंटरेस्ट हो जाती है पूरा, तो सभी प्रकार के जैसे भगवान गीता में बताए सब असुर गुण बताए। हाँ, दम्भो दर्भ अभिमानश्च क्रोधम पारुषम एवच अज्ञानचाभिजातस्य आसुर संपदा, ये सब दुर्गुण बताए हैं। दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष, ये सब जो है वो सब प्रकट होते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जो है जगत को भोग करना चाहता है वहाँ, और इस प्रकार से वो असंतुष्टि फील करेगा। और जो इसके कॉन्ट्रास्ट में हम भक्त को देखेंगे, ऐसा है, तो भक्त जो है वो भोग करना नहीं चाहता है, वो सेवा करना चाहते हैं। और जितना भक्त जो है वो सेवा करना चाहेगा उतना उसके अंदर अच्छे अच्छे गुण आएंगे। ये दोनों का
कॉन्ट्रास्ट आप देख सकते हैं पूरा यहाँ। जब व्यक्ति जो है भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं, उनको शरणागत होते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बताए एक श्लोक के अंदर, जो सभी जो सद्गुण जो है उसका जो कोर है, जो हार्ट है जो भक्तों के अंदर, वो है भक्तों की भगवान के प्रति शरणागति। ये सबसे क्या है, मुख्य चीज़ है। जैसे कि राजा को सभी प्रजा मिनिस्टर फॉलो करते हैं, उसी प्रकार से सब गुण जो है वो इस प्रकार से इसको फॉलो करते हैं। जब वो भगवान को शरणागत होते हैं, सरेंडर होते हैं, ऐसा है, तो सभी गुण उसको फॉलो करते हैं। वहाँ जो असुर है वो शरणागत होना चाहते नहीं है, वो हमेशा इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। वो सत्य में स्वतंत्र हूँ, वास्तव में स्वतंत्र नहीं है। वो पूरा कंट्रोल में किसके, अपने इंद्रियों का कंट्रोल में है, अपने इंद्रियों का गुलाम है, अपने मन का गुलाम है वहाँ। और उसको अपने इंद्रियों की और मन की बातों को संतुष्ट करने के लिए सब कार्य करता है वहाँ। इंद्रियों से बोलेगी अभी ये करो तो उसको वो करना पड़ेगा, उसका मन बोलेगा अभी वो करो, वो करना पड़ेगा। वो किसी व्यक्ति के कंट्रोल में रहना चाहता नहीं है वहाँ, क्योंकि वो जैसे सांप को, आप सांप को पकड़ोगे क्या होगा, वो उछड़ता है ना, ऐसा आपने देखा होगा ऐसा, और नियंत्रण में आना चाहता नहीं है ऐसा। तो असुर लोग जो है इस प्रकार से वो भगवान का कंट्रोल स्वीकार करना चाहते नहीं है, मगर उनको पता नहीं कि अगर तुम भगवान का कंट्रोल स्वीकार नहीं करोगे, तुम्हारे पर कंट्रोल है ही ऑलरेडी एक, वो क्या है, माया का कंट्रोल है। और माया का कंट्रोल ऐसा है कि वो पूरा अपने इंद्रियों का और मन का गुलाम हो जाता है, उसको उसकी सेवा करनी पड़ती है। तो हिरण्यकश्यप को ऐसा गुलाम हो चुका था, वो माया का गुलाम हो चुका था पूरा, वो अपने इंद्रियों का गुलाम हो चुका था, अपने मन का गुलाम हो चुका था पूरा। और इस प्रकार से वो ये भौतिक जगत के अंदर पूरा दुखी हो गया, असंतुष्ट हो गया यहाँ। तो ये है भौतिकवादी जीवन का अंतिम गंतव्य, ये ऐसा होता है ये। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बताते हैं ऐसा कि जीव जो है वो दृष्टा नहीं है, वो दृश्य है। वो दृष्टा नहीं है, वो दृश्य है। तो हम देखें, मैं हर चीज़ को देखता हूँ, ये करताल है, हम देखेंगे ये करताल है, तो करताल को देख के हम सोचेंगे ये मेरे भोग की चीज़ है, ऐसा है, ये मुझे मिल जाए। तो ये हम अपने आप को दृष्टा मानते, और ये चीज़ को क्या मानते, हमारे भोग के विषय के रूप में देखते हैं। इवन हम भगवान के मंदिर में भी आएंगे तो हम सोचते हैं कि मैं भगवान को देखूं, ऐसा है, मैं भगवान को देखूं। तो वो भी इसी चेतना का एक भाग है, ऐसा है कि मैं दृष्टा हूँ और भगवान जो है मेरे देखने के विषय है। हाँ, वो मेरा विषय है। जबकि जो सही चीज़ क्या है कि भगवान जो है वास्तव में दृष्टा है, और बाकी चीज़ जो है वो भगवान के देखने के विषय है। तो हम भी जो है, जीव जो है, वही भगवान के ही देखने के विषय है, हम भी। तो इसलिए जो भौतिकवादी व्यक्ति जो है वो अपने आप को भगवान को अर्पण करना चाहते नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को दृष्टा समझते हैं। जबकि भक्त जो है वो स्वीकार करते हैं कि विष्णु जो है वो परम है, वो परम पुरुषोत्तम भगवान है, वो श्रेष्ठ है, मैं जीव हूँ, मैं भगवान की शक्ति हूँ, और मेरा एक स्वाभाविक गुण है, मैं बनाया ही गया हूँ इसलिए हूँ भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान को संतुष्ट करने के लिए, विष्णु की सेवा के लिए। और उसके अलावा और कोई मेरा और कोई कर्तव्य और कोई धर्म नहीं है, यही एक कार्य है, विष्णु आराधना करना, उनकी सेवा करना। तो ये सब समझकर जो जीव है वो भगवान विष्णु को क्या होते हैं, समर्पण करते हैं वहाँ। तो वो चीज़ जो था वो प्रहलाद के अंदर था। जो प्रहलाद जो थे वो पूरा भगवान विष्णु को समर्पण किया था पूरा, और समर्पण होने के कारण वो विष्णु के द्वारा रक्षित थे, विष्णु के द्वारा रक्षित थे। और हिरण्यकश्यपु इतना सारा वर प्राप्त करने के बाद भी, इतना सारा भौतिक चीज़ प्राप्त करने के बाद भी वो भयभीत था, उसका भय था। हाँ, वो सब कुछ कंट्रोल कर पाया, एक व्यक्ति को कंट्रोल नहीं कर पाया। वो कौन था? प्रहलाद। उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। कितना प्रयास किया उसने उसको मारने के लिए। हाँ, एक तरीके से मारो, वो तरीके से मारो, ये तरीके से मारो, सब प्रकार से प्रयास किया, कंट्रोल नहीं कर पाया। क्या कारण था? क्योंकि प्रहलाद जो थे रक्षित थे वहाँ।
और जब प्रहलाद को कंट्रोल नहीं कर पाया तो हिरण्यकश्यप जो था वो ज़्यादा गोखला गया पूरा कि ये मेरी शक्ति को चैलेंज कर रहा है हाँ, मेरी शक्ति को चैलेंज कर रहा है, ऐसा है। मेरी शक्ति से मैं सब कुछ पूरे इंद्र चंद्र सबको कंट्रोल करता हूँ, ये 5 साल का छोटा बालक, उसकी आयु भी ज़्यादा नहीं है, वो मुझे चैलेंज कर रहा है, ऐसा है कि तुम क्या बन जाओ, तुम साधु बन जाओ, ऐसा है। देखते प्रहलाद महाराज चैलेंज किया अपने पिताजी को, ऐसा है। तत्साधु मन्ये असुरवर्य देही नाम, उन्होंने बोला है तत्साधु वर्य, ये है मेरे असुर वर्य पिता, ऐसा है, आप सभी असुरों में श्रेष्ठ हो, ऐसा है। और आप क्या करो, तत्साधु मन्ये असुर वर्य देही नाम सदा समुद्विग्न दियाम असतग्रहात्, कि जो व्यक्ति हमेशा असत वस्तुओं को पकड़ के रखता है, हाँ, तो हमेशा वो असत वस्तु यानी कि जो चीज़ों का हमारे जीवन में कोई संबंध नहीं है, यानी कि भौतिक वस्तुओं जो है, भौतिक जीवन जो है असत चीज़ है, उससे जो ज़्यादा आसक्त रहता है उससे क्या होगा, सदा समुद्विग्न दियाम असतग्रहात्, हमेशा वो व्यक्ति समुद्विग्न क्या रहेगा, चिंताग्रस्त रहेगा, हमेशा चिंतित रहेगा, हो मेरा परिवार, मेरा देश, मैं, मेरे ये, मेरा वो, ये पूरा हमेशा ये सब चिंताएं जो है उसको क्या करेगी, हमेशा दुखी करेगी। यदा सदा समुद्विग्न दियाम असतग्रहात् हित्वा आत्मघातम गृहंधकूपम, और बताए ये सब चीज़ जो है वो अपनी आत्महत्या के समान है, इसलिए क्या करो तुम, ये अंधकूप से निकलो। हित्वा आत्मघातम गृहंधकूपम वनम गतेद यद हरिम आश्रयत, क्या करो तुम वन में जाओ और हरि का आश्रय ग्रहण करो। वन में जाना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण क्या है, हरि का आश्रय ग्रहण करना, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वन में बंदर भी जाता है, बंदर भी वन में रहता है, वो भी खाली फल फूल ही खाता है, मगर बंदर क्या करता है वहाँ जाके, इसको बोलने की आवश्यकता नहीं है मुझे क्या है। तो वन में जाना है, मुख्य उद्देश्य क्या है, हरि का आश्रय ग्रहण करना, ऐसा। यद वनम गतेद यद हरिम आश्रयत, तो ये इस प्रकार से हिरण्यकश्यपु जो था वो प्रहलाद के चैलेंज को पूरा सुनकर खोखला गया, और उसने वो सोचा कि मेरी शक्ति को चैलेंज कर रहा है, ऐसा है, तभी मैं उसको उसका जवाब दूंगा क्या है पूरा। ये भौतिकवादी मेंटलिटी है, हम देखते हैं ऐसा, कोई हमारे को चैलेंज करेगा हम उसको चैलेंज करेंगे, ऐसा है। और ऐसे पूरा भौतिकवादी क्रिएशन चलता रहता है पूरा ऐसे। वो चैलेंज किया वहाँ तो हिरण्यकश्यपु जो था वो भगवान को भी, भगवान की सत्ता को चैलेंज किया वहाँ, और प्रहलाद को बोला तुम बहुत विष्णु को बोलते हो, विष्णु तुम्हारा आश्रय है, वो तुम्हारी रक्षा करते हैं, ऐसा। तो आज उसका हम परीक्षा कर ही लेते हैं क्या है, ऐसा है। तुम्हारे विष्णु को हम बुलाया गया, आज हम देखते हैं कैसे तुम्हारा विष्णु जो है वो आज तुमको बचाया गया, ऐसा चैलेंज किया। या हिरण्यकश्यपु जो था वो प्रहलाद को चैलेंज किया सामने यहाँ कि अभी तुम देखता हूँ कि कैसे विष्णु तुम्हारी रक्षा करते हैं, तुम बोलते हो विष्णु कहाँ है तुम्हारा विष्णु, कहाँ है, यहाँ है, वहाँ है, पिलर में है पूरा। इस प्रकार से वो चैलेंज, जैसे हम देखते हैं नास्तिक व्यक्ति होता है वो हमेशा भगवान की सत्ता को चैलेंज करते हैं, कोई भगवान नहीं है, हाँ सब भगवान कुछ नहीं है, भगवान बोलना भी नहीं है, ऐसा है। जैसे एक नास्तिक है, इसका नाम है रिचर्ड डॉकिंस, नाम सुना आपने? डॉकिंस नहीं, डॉकिंस करके है, आपको पता नहीं है, आप पता होगा आपको, डॉकिंस करके है। वो बहुत बड़ा एथिस्ट है, यूएस का है, और वो सब जगह जा के एथिज्म का प्रचार करता है, वो बहुत फेमस है पूरा, उसका बुक लिखा है, उसका नाम है द गॉड डिल्यूजन, ऐसा है। और उसका बहुत सारे फॉलोवर है, आप देखोगे इंडिया में भी इसके बहुत सारे फॉलोवर है, ऐसा ऐसे। तो खुलेआम एथिज्म प्रीचिंग करता है। वो इस प्रकार प्रचार करता है कि भगवान नहीं है, वो बोलने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम भगवान नहीं है ऐसा बोल के आप भगवान को स्वीकार करते हैं, ऐसा है। ऐसा ही मत बोलो ऐसा है कि भगवान नहीं है, ऐसा वहाँ तक वो सबको पिच करते हैं वहाँ, ऐसा वहाँ कि भगवान नहीं है ऐसा बोलो मत, क्योंकि आप वो बोल के भगवान के अस्तित्व को बनाते हो वहाँ, ऐसा है। ऐसा कुछ चीज़ यही नहीं, फिर ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है भगवान का, तो नहीं ऐसा बुलाओ मत वहाँ से,
पूरा इस प्रकार जो पूरा एथिज्म वो पूरा प्रीच करते हैं ऐसे नास्तिक लोग जो भगवान की सत्ता को चैलेंज करते हैं वहाँ। तो आज हम देख रहे हैं बड़े बड़े साइंटिस्ट जो है ऐसे भगवान की सत्ता को चैलेंज करके वो सोचते हैं कि हम हमारे बलबूते पे सब कुछ कर सकते हैं वहाँ। और हिरण्यकश्यप जो था वो पूरा अपने आप को इस प्रकार सर्वश्रेष्ठ मानता था वहाँ। और जब वो पिलर को उसने तोड़ा तो उसमें से जो परम सत्य जो थे वो प्रकट हुए, भगवान नरसिम्हदेव प्रकट हुए। और फिर भी हिरण्यकश्यप जो था वो भगवान को देख के वो स्वीकार नहीं किया कि वो भगवान है, ऐसा है। वो सोच रहा है कि माया है जो मुझे भ्रमित कर रही है ऐसा, और मैं ये माया को ख़त्म कर दूंगा। उसको भय हुआ हृदय के अंदर, उसको भय अंदर पैदा किया। जो व्यक्ति सबको भयभीत करता था अब इसके हृदय में क्या हो गया, भय पैदा हो गया। भगवान नरसिम्हदेव के रूप को जो कभी ऐसा कहा जाता है कि उसने कभी ऐसा रूप देवताओं ने कभी देखा नहीं था, ना तो लक्ष्मी जी ने देखा नहीं था, सब लोगों के लिए नया था, ऐसा है। और इस प्रकार के रूप को देखकर भगवान नरसिम्हदेव के रूप को हिरण्यकश्यप के हृदय में क्या हो गया, भय हो गया। और हिरण्यकश्यप एक पूरी फोकस करके वो चीज़ को देख रहा है, कौन है वो व्यक्ति, कौन है वो जो प्रकट हुआ। और जो भगवान नरसिम्हदेव जो प्रकट हुए थे पिलर के अंदर से, वो भी पूरा फोकस करके किसको देख रहे हैं, हिरण्यकश्यप को। उस समय में ना तो उनको लक्ष्मी जी याद है, ना तो उनको प्रहलाद याद है, ना तो उनको कुछ याद नहीं। उनको क्या देख रहा है, केवल हिरण्यकश्यप। उनके ध्यान का विषय वो बन गए। और हिरण्यकश्यप का ध्यान का विषय क्या बन गए भगवान नरसिम्हदेव। मगर अनुकूल भाव में नहीं था, प्रतिकूल भाव में दुश्मन के रूप में स्मरण कर रहा था, जो नारद मुनि बताते भागवतम के अंदर। इस प्रकार का जो चेतना है वो तो भक्त लोग भी प्राप्त नहीं करते। इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन जो था हिरण्यकश्यप का भगवान के ऊपर था वहाँ, और भगवान का हिरण्यकश्यप के ऊपर था पूरा वहाँ। और जो क्रोध था भगवान नरसिम्हदेव का, उसकी कल्पना आप कर सकते नहीं है, ऐसा है। इतना क्रोध था ऐसा है कि आजकल के लोग जो भगवान का कॉन्सेप्ट है उसको पूरा नलीफाई करते हैं वहाँ। आजकल के लोग जो भगवान को बोलते हैं भगवान जो है पूरा इम्पोर्टेंट है, हाँ, भगवान की सब ये चीज़ को स्वीकार करते नहीं है वहाँ। एक कहानी है, जब ये पेंटिंग जब पेंट हो रहा था पूरा, वो जदू रानी माता जी पेंट कर रहे थे उसको, ये चित्र को। तो थोड़ा पेंट किया तो श्री प्रभुपाद के पास सब पेंट लेके गए वहाँ, और श्री प्रभुपाद को दिखाया कि प्रभुपाद जी कैसा है ये पेंट। प्रभुपाद जी बोले मोर ब्लड दिखाओ, क्या है, ज़्यादा खून दिखाओ उसके अंदर क्या है। फिर थोड़ा खून दिखाया, फिर लेके गए मोर ब्लड, ऐसा है, और ज़्यादा ब्लड दिखाओ उसके अंदर क्या है पूरा। तो यानी कि जो पूरे भौतिकवादी व्यक्ति को कभी सोचा भी नहीं हो कि भगवान जो है कभी इतने भयानक भी हो सकते हैं, इतने खतरनाक। जैसे यहाँ भागवत में पढ़ते हैं घोर रूप जो आते हैं फर्स्ट कंटो के अंदर, जो तमोगुणी होते हैं वो घोर रूप की पूजा करते हैं, आता है ना फर्स्ट कंटो के अंदर वहाँ। मगर जो ये रूप है वो जो घोर रूप लग रहा है, ये नरसिम्हदेव का रूप जो घोर है, इतना भयानक है, वो किसके लिए है, किसको भय लगता है ये रूप से। जो व्यक्ति ज़्यादा भौतिकवादी है, जो इंद्र तृप्ति करता है, उनको ही भय लगता है ये रूप को देखकर। वो लोग ये रूप को देख के डर जाते हैं, वो डर जाएंगे, क्योंकि भगवान नरसिम्हदेव का आविर्भाव हुआ है स्पेसिफिकली व्यक्ति के हृदय के अंदर जो भौतिक भोग करने की इच्छा है उसको मारने का। तो भौतिकवादी जो व्यक्ति कभी भी भोग छोड़ना चाहते नहीं है, इसलिए वो जब भगवान नरसिम्हदेव को देखते हैं तो डरते हैं, ऐसा है, वो भय लगता है उनके अंदर, हाँ। मगर जो भक्त है, जो डिवोटी है, जब वो ऐसे रूप को देखते हैं भगवान नरसिम्हदेव के रूप को, उनको भय लगता नहीं है। वो क्या होते हैं, वो शांत रहते हैं। हम देखते देवता भयभीत थे, जब भगवान नरसिम्हदेव प्रकट हुए तब देवता लोग भयभीत हो गए थे। क्यों? क्योंकि देवता के हृदय में भी क्या है, सब भौतिक भोग की इच्छा है, तो वो लोग इसलिए भयभीत थे वहाँ। मगर प्रहलाद भयभीत नहीं था, वो स्थिर था कि प्रहलाद के अंदर किसी प्रकार की भोग करने की इच्छा नहीं थी, इसलिए वो भयभीत नहीं था, वो स्थिर था वहाँ। और ऐसा बताए कि जैसे सी जो होता है वो सभी दूसरे लोगों के लिए ज़्यादा खतरनाक होता है,
मगर अपने बच्चों के लिए क्या होता है, वो बहुत प्रेमाल होता है, वत्सल होता है, पूरा उसको प्रेम करता है। हम किसी भी क्रूर प्राणी है ना, ऐसा है, मगर फिर भी अपने बच्चों को प्रेम करता है, वो उसको साथ उसको वात्सल्य उसको होता है वहाँ। तो ऐसे जो भौतिकवादी व्यक्ति जो होते हैं, तो इस प्रकार से भगवान नरसिम्हा के रूप को देख के उनके हृदय में क्या होता है, भय होता है। और जो नरसिम्हा देव थे वो हिरण्यकश्यप के लिए क्या थे, साक्षात मृत्यु थे, साक्षात मृत्यु थे। और भगवान गीता के अंदर बताए, मृत्युर सर्वस्व हरश्चाहम। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो भगवान का दर्शन करते हैं, भौतिकवादी व्यक्ति किसके रूप में, मृत्यु के रूप में। और क्या करते हैं, उसका सब कुछ हर लेते हैं। तुमने बहुत मेहनत करके पैसा कमाया है, तुमने बहुत मेहनत करके ये किया है, तुमने बहुत अपना एम्पायर खड़ा किया है, अभी सब कुछ क्या करो, दे दो मुझे, ऐसा है, सब कुछ लाओ, सब कुछ दे दो। और भौतिकवादी व्यक्तियों को ये चीज़ जो है वो बहुत दुखी देती है, बहुत भय करती है। और हिरण्यकश्यप जो था अपने को जीवित रखने के लिए जिस प्रकार से अलग अलग व्यवस्था किया था, ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति भी अपने जीवित करने के लिए बहुत व्यवस्था करते हैं। ये इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस निकालते हैं, फलाना ढिकना सब, पूरा घर के अंदर ताला लगाते हैं, डबल ताला होना चाहिए, सिक्योरिटी पूरा अच्छा होना चाहिए, पूरा जो भी है अपना बैंक बैलेंस रखते हैं, सब कुछ करते हैं कि मेरी एमरजेंसी हो जाए तो मुझे 108 मुझे ले जाए, यहाँ से हार्ट अटैक आ जाए तो ऊपर से प्लेन हेलीकॉप्टर ले जाए, पूरा सब प्रकार से मृत्यु को अवॉइड करना चाहते हैं, ऐसा है। तो जिस प्रकार हिरण्यकश्यप था, उसने वर मांगा था कि मैं ऐसे ना मरूँ, ऐसा ना मरूँ, ऐसा ना मरूँ। किससे मर गया वो, भगवान ने किससे मारा उसको, एक नाखून से मार दिया। कभी उसने सपने में सोचा नहीं था कि नाखून से मर जाऊंगा, ऐसा। एक नाखून जो होगा वो इतने बड़े असुर को खत्म कर देगा। हाँ, तो अभी कलयुग के अंदर भगवान को नाखून लाने की आवश्यकता नहीं है, खाली एक वायरस काफ़ी है, खाली एक छोटा सा वायरस खाली काफ़ी है सबको ख़त्म करने के लिए, उनकी पूरी सभ्यता को ख़त्म करने के लिए पूरा। हाँ, और ये भगवान का रूप है, ऐसा आप देख सकते हैं, भक्त लोग देख सकते हैं भगवान के रूप को। और जो भक्त है वो साक्षात मृत्यु को देखते हैं पूरा, कि मृत्यु आई है पूरा। और भक्त लोग भगवान को देखते हैं कि भगवान जो है उनका जो भौतिकवादी व्यक्ति जो है उनके क्रोध को जागृत किया है। हाँ, तो वो भगवान खाली एक वायरस से पूरी इतनी बड़ी एम्पायर जो था, इतना मेहनत करके खड़ा किया था पूरा सभ्यता उनकी, हाँ, कि द ग्रेट अमेरिकन नेशन, हाँ, उतना बड़ा मेहनत करके उसको खाली एक वायरस ने पूरा गिरा दिया नीचे, ऐसा है। सब बड़ी बड़ी सत्ताओं को धूड़ में गिरा दिया, ऐसा है। क्यों, भगवान खाली एक वायरस भेजते हैं खाली वहाँ से, और सब ये छोटे छोटे हिरण्यकश्यप जो है सब खत्म हो जाते हैं वहाँ से, कोई रहता नहीं है यहाँ। तो उनके हृदय में भय हो जाता है। और हम देख रहे हैं सबके हृदय में भय है, ऐसा। क्यों, कि लोग मटेरियलिस्टिक लोग हैं, ज़्यादा भौतिकवादी लोग हैं। तो जो भगवान जो थे, प्रहलाद महाराज को बताए कि मैंने आपको जगत में भेजा है, किस लिए भेजा था, कि आप लोगों को शुद्ध भक्ति क्या है उसका उदाहरण प्रस्तुत करो, एग्जाम्पल के रूप में भेजा था प्रहलाद महाराज को यहाँ। और हम देखते ये वृत्तांत में आगे आएगा, जब हिरण्यकश्यप मर गया, सब देवता लोग भगवान की स्तुति करते हैं, सब करते हैं पूरा। और हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भगवान नरसिम्हा जो है प्रहलाद को पूछते हैं ऐसा, प्रहलाद वर मांगो, क्या चाहिए, क्या वर चाहिए तुमको, ऐसा है। प्रहलाद बोले मुझे कोई वर नहीं चाहिए, मुझे कोई वर नहीं चाहिए। हाँ, अगर आपको वर देना है तो मुझे ऐसा वर दो कि मेरे हृदय के अंदर जितनी भी भोग इच्छाएं हैं वो सब क्या हो जाए, खत्म हो जाए, कोई भोग इच्छा ना हो हृदय के अंदर। तो ये जो नरसिम्हा देव जो है वो वास्तव में भक्तों को मदद करने के लिए आते हैं, भक्तों को हेल्प करने के लिए आते हैं। हाँ, वास्तव में वो भगवान कृष्ण का रूप है जो हमको शुद्ध भक्ति प्रदान करते हैं, ऐसा है। और जो हमारे हृदय के अंदर जो भौतिक कामनाएं हैं, जो भक्ति को ब्लॉक करके रखा है, हाँ, सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये सब चीज़ जो है जो हमेशा हमको विचलित करती है, हमेशा हमको डिस्टर्ब करती है, ये सब चीज़ को खात्मा कौन करते हैं, भगवान नरसिम्हा देव। अगर हम भगवान नरसिम्हा देव का शरण लेते हैं, ऐसा है, तो वो हमारा ऑपरेशन करेंगे यहाँ से, हमारे हृदय से सब ये गंदगी जो है उसको वो निकालेंगे।
तो क्या करना चाहिए? भक्तों को भगवान नरसिम्हा के शरण में जाना चाहिए। हाँ, नृसिम्हादिम शरणाम प्रपद्ये, भगवान नरसिम्हा के शरण ग्रहण करनी चाहिए वहाँ। मगर कोई व्यक्ति अहंकारवश, हाँ, मिथ्या के कारण भगवान के शरण नहीं स्वीकार करेगा और त्याग देगा तो वो फिर उसका गति बहुत खराब होगा। हाँ, और फिर हिरण्यकशिपु जैसा गति होगा उसका। वो भी भगवान की कृपा प्राप्त करेगा पर अलग प्रकार से। एक्चुअली भगवान का क्रोध जो है, वो क्रोध भी भगवान का एक प्रकार का प्रेम है। हाँ, कई बार लोग बोलते हैं कि क्रोध करना बुरा है, मगर भगवान खुद क्रोध करते हैं। देखो क्या है, बुरा क्या कब है? जब व्यक्ति क्रोध अपने लिए करता है, अपने खुद के तृप्ति के लिए करता है। हाँ, मगर यहाँ प्रहलाद के लिए भगवान ने क्रोध किया। हम भगवान की सेवा के लिए क्रोध करते हैं, वो क्रोध तो पूजनीय है। जैसे हम देखते, प्रभुपाद जी बताए भगवद गीता के अंदर, तो हनुमान जी, आपने सब रामायण में सुना होगा सब रामायण सुना अभी बीच में, क्या किया? लंका को जला दिया पूरा, और क्रोध किया। तो वो असुर गुण नहीं था वो। और इस प्रकार से अर्जुन जो था उसने क्रोध किया, वो भी असुर गुण नहीं था, भगवान की सेवा के लिए आवश्यक था। तो ऐसे जो हम मायावादी नहीं है, जैसे मायावादी लोग जो होते हैं वो जो सब प्रकार एब्सोल्युटली अपने आप को जीरो करना चाहते हैं, मगर जो भक्त है हर चीज़ को भगवान की सेवा में युक्त करना चाहते हैं और भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं। वो अपने लिए क्रोध नहीं करते हैं, अपने खुद की स्वार्थ के लिए वो क्रोध नहीं करेंगे वहाँ। मगर यहाँ भगवान खुद क्रोध किए, किसके लिए? तो भौतिकवादी व्यक्ति जो उनके भक्तों को परेशान कर रहा था वहाँ, उनको नष्ट करने के लिए वहाँ। तो ऐसे भगवान जो है ये भी उनकी एक रस का आस्वादन करते हैं उसके अंदर। और वो रस कौन सा है? बहुत सारे रस नरसिम्हा लीला में है। ऐसा है, वीर रस है और फिर भयानक रस है, सब ब्लड है। देखो पूरा क्या है, पूरा अब चित्र देख के पूरा डर जाएंगे बच्चे लोग देख के उसको। हमारे जय चैतन्य प्रभु कई बार बोलते हैं ऐसा कि नर्क का वीडियो मत देखो, कई बार शिक्षा समय बोलते हैं सब बच्चों को दूर रखना, डर जाएगा ऐसा। अरे इसको देख के डर जाएंगे सब लोग वहाँ पूरा। यहाँ हम देखते हैं कैसे पूरा नरसिम्हा देव ने पूरा नाखून से पूरा चीर दिया उसको। हाँ, सब पेट में से सब आँत निकाल रहे हैं, पूरा सब आँत निकाल दिया है, उसको गले में डाला है, पूरा भयानक चित्र है पूरा हम देखते हैं कई बार वो बाहर वो मास्क से जो उसमें सब ऊपर से वो काट के लगाते हैं पूरा ऊपर, ऐसे ही पूरा कर दिया उसको। पूरा ब्लड ब्लड चारों तरफ ब्लड है, उनका शरीर में ब्लड है, इधर ब्लड है पूरा। और हार भी कैसा है पूरा, ऐसा बहुत भयानक है, ऐसा है। मगर हम देख सकते हैं भगवान का क्रोध जो है ऐसा है, वो क्रोध भी क्या है, वो पूजनीय है। तो वो कोई गुण, भौतिक गुण का विकार नहीं है यहाँ, भौतिक तमोगुण के कारण नहीं वो क्रोध हो रहा है। वो प्रहलाद आह्लाददायी ने, और प्रहलाद को आह्लाद देने के लिए इस प्रकार से भगवान एक्ट कर रहे हैं पूरा यहाँ। तो ये इस प्रकार से नरसिम्हा लीला जो है वो बहुत विस्तार टॉपिक है। आप पढ़ोगे पूरा, एक एक चैप्टर जो है इतना डिटेल में है पूरा। हम अगर उसी कथा करने बैठेंगे सिस्टमेटिक पूरा, तो बहुत महीने चले जाएंगे वहाँ, मगर बहुत सुंदर है। तो ये चैतन्य महाप्रभु जो थे, ये लीला जो है, प्रहलाद महाराज का चरित्र और ध्रुव महाराज का चरित्र जो था, तो बार बार सुना, बार बार सुनते थे उनको। ऐसा है, वो सुन के एक्चुअली भक्तों को प्रेरणा मिलती है। हाँ, प्रहलाद महाराज का चरित्र सुन के प्रेरणा मिलती है कि कितना प्रहलाद महाराज जो थे एक कठिन स्थिति के अंदर भी तो वो भक्ति करते रहे वहाँ। हाँ, उनका खुद का पिता उसको परेशान कर रहा था। हमको तो हमारे पिता परेशान नहीं करते इतना, हमको पिता गोली मारते हैं, ऐसा तुम गोली मार दोगे तुम हरे कृष्ण करोगे, तो ऐसा तो खाली गाली वाली बोल देंगे, ऐसा को ज़्यादा मगजमारी नहीं करेंगे। वो तो उनको मारने का प्रयत्न कर रहा था उनको। हाँ, पूरा भौतिकवादी, उसको पूरा अपनी जैसा ही भौतिकवादी बनाना चाहते थे। और प्रहलाद महाराज को पसंद नहीं था भौतिकवादी बनना। भौतिकवादी बनना यानी क्या, नहीं खुद का स्वार्थ प्रकट करना। और यहाँ भागवतों में लिखा है कि भौतिकवादी व्यक्ति क्या सोचते हैं, मेरा है तुम्हारा है, ये सब चीज़ सिखाई जाती है। ये मेरा भारत है, ये पाकिस्तान है, मेरा भारत महान, पाकिस्तान पूरा क्या है, हाय हाय, ऐसा है। या तो मेरा जो देश है, या तो मैं हूँ, मेरा जो जाति है वो श्रेष्ठ है, बाकी जाति बर्बाद है, ऐसा है। या तो मेरा जो सिटी है वो सबसे महान है, उसका सिटी सब बेकार है वहाँ। तो ये जो देहात्म बुद्धि है, मैं और मेरा,
और जो ये मेरा दोस्त है ये मेरा दुश्मन है, ये सब भावना आती है। सब भौतिकवादी व्यक्ति के जीवन में ऐसे ही चलता है, हम खास करके हम देखते हैं ऐसा ये सब चलता रहता है। मगर यहाँ प्रहलाद महाराज बताते हैं ऐसा वास्तव में कौन दोस्त है और कौन शत्रु है किसी का, कौन दोस्त है और कौन शत्रु है। तो प्रहलाद महाराज अपने पिताजी को बताया ऐसा, पिताजी आप सोच रहे हैं कि विष्णु आपका शत्रु है, वो आपके शत्रु नहीं है। शत्रु कौन है? तो शत्रु वो है हमारी अनियंत्रित इंद्रिया और अनियंत्रित मन, वही हमारा शत्रु है। वो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं वही एक शत्रु है जो हमको पूरा जगत के अंदर बांध के रखा है। जगत के अंदर हमारी अनियंत्रित इंद्रिया और अनियंत्रित मन, अगर हम उसको कंट्रोल नहीं करते हैं हमारे इंद्रियों को, मन को, तो वो हमारे लिए शत्रु है। और वो शत्रु होने के कारण हम सबको शत्रु के रूप में देखते हैं कि ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा फलाना है, दिखना है ऐसा, क्योंकि हमारा ही मन और हमारा इंद्रिय कंट्रोल में नहीं है। तो इसलिए भक्तों को ये अभ्यास करना चाहिए यहाँ हमारी खुद की इंद्रियों और मन को कंट्रोल करने का। हिरण्यकश्यप की तरह नहीं, हिरण्यकश्यप ने भी अपने मन और इंद्रिय को कंट्रोल करने का प्रयत्न किया, वो कर भी लिया था उसने, और कोई कर भी नहीं पाएगा ऐसा। मगर वो किसके आधार पे था? पूरा फॉल्स ईगो के प्लेटफॉर्म पे था पूरा, कि मैं मेरे इंद्रिय को कंट्रोल कर लूँगा, मैं मेरे मन को कंट्रोल कर लूँगा, मैं तपस्या कर दूँगा, ऐसा है। पूरा फॉल्स ईगो के प्लेटफॉर्म पे था वहाँ। मगर जो भक्त लोग जो है वो अपने इंद्रियों और मन को कंट्रोल करते हैं भगवान की सेवा में एंगेज करके, वहाँ भगवान की सेवा में अपने आप को लगाते हैं, जिससे मन जो और इंद्रिया जो है अपने आप नियंत्रित हो जाती है। और वो इंद्रिया को फॉल्स ईगो के प्लेटफॉर्म पे लगाते नहीं है ऐसा, उनकी सेवा करने के लिए प्लेटफॉर्म है। अभी मैं भगवान की सेवा करके दिखाऊंगा मैं कितना बड़ा सेवक हूँ, फू करके ऐसा है, 2 दिन में फू हो जाएगा फिर ऐसा है बाद में। तो ऐसे फॉल्स ईगो के प्लेटफॉर्म पे नहीं पूरा। तो यहाँ प्रहलाद महाराज की उदाहरण से सीखना चाहिए हमको ऐसा, हमको जानना चाहिए कि हमारी सिद्धि क्या है पूरी, हम जीव है, तुच्छ है, और भगवान हमको अवसर देते हैं उनकी सेवा करने का, तो हमको सौभाग्य मानना चाहिए कि हमको अवसर मिल रहा है उनकी सेवा करने का। तो वो अवसर को दयनीय भाव से स्वीकार कर कर भगवान की सेवा करने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे हम भी संतुष्ट हो गए और भगवान भी संतुष्ट हो गए और बाकी सब भी संतुष्ट हो गए यहाँ से। मगर हम फॉल्स ईगो के प्लेटफॉर्म पे रहेंगे तो ना तो हम संतुष्ट हो गए, ना भगवान संतुष्ट होगी, ना और कोई संतुष्ट होगा यहाँ से। तो ये सिद्धांत जो है वो हमको समझना चाहिए यहाँ इस प्रकार से, कि कैसे हम जो है इस प्रकार से हमारे मन जो अनियंत्रित मन है, हमारा अनियंत्रित इंद्रिया जो है, उसको हम इस प्रकार से भगवान की सेवा में नियुक्त करके हम उसको कंट्रोल करके हम जो है वास्तव में ये सभी प्रकार के शत्रुओं से मुक्त हो सकते हैं। हमारा शत्रु जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह जो सब बैठा हुआ है, उसके कारण हमको सब दिखता है जगत में ये मेरा दोस्त है, मेरा शत्रु है। पार्टी बन जाता है ना भाजपा कांग्रेस, ऐसा है, तो पार्टी आ जाता है पूरा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो इस प्रकार से हमको हमारे इंद्रियों और खुद के मन को कंट्रोल करने का प्रयत्न करना चाहिए वहाँ। तो ये पूरा इंस्ट्रक्शन यहाँ से हमको प्राप्त होता है इसके अंदर। ओके, हरे कृष्णा। कोई किसी का प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो, कोई कमेंट हो, कोई सुधार हो तो आप सुधार कर सकते हैं, ऐसा है, बता सकते क्या है टिप्पणी कोई। हिरण्याक्ष उन्हें असुर का नहीं, बाकी कौन सा असुर में द्वेष नहीं था, बाकी असुर नहीं थे, ऐसा है। तो इसलिए भगवान भी स्पेशल आए ना, देखो उनका विशेष क्रोध वाला अवतार हुआ पूरा नरसिम्हा भगवान के रूप में। तो वो तो दिखाने के लिए कि भौतिकवादी की पराकाष्ठा किया, यहाँ तक पहुँच सकता है व्यक्ति कि जब वो भगवान को मानना चाहे, यहाँ तक असुरी गुण डेवलप हो सकते हैं। तो भगवान ने ये सब दिखाया। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, वो जैसे वो जीसस ने बताया ना ऐसा, और क्या वो कहावत है बाइबल के अंदर, हेट सिन नॉट सिनर, हाँ, पाप से न करो पापी से नहीं, ऐसा है।
तो सब आसुरिक गुण जो है जो व्यक्ति के ऊपर प्रभावित हो गए हैं, ऐसा है। जो क्यों प्रभावित हुए? क्योंकि वो व्यक्ति भगवान की सेवा छोड़कर खुद भोक्ता बनना चाहता है, उसका दोष है ये दोष के कारण ये सब चीज़ आ रहा है। और जब व्यक्ति जितना भोग करेगा, जितना भोग करने का प्रयत्न करेगा, इतना उसके अंदर ये सब दुर्गुण आते जाएंगे। तो हिरण्यकश्यप ने वहाँ तक पराकाष्ठा पहुँचा दी थी अपनी भोग करने की। इसलिए वो जो था इतना, क्योंकि अल्टीमेट भोक्ता कौन है? भगवान है। और जब भोक्ता भगवान है, और जो कोई जीव देखेगा भगवान भोग करे, तो वो देख के वो सहन नहीं कर पाएगा, वो टोलरेट नहीं कर सकता सुर लोग कि कृष्ण की भोक्ता है, मैं भोक्ता हूँ, तो उसे भगवान का स्थान देने का ग्रहण करेगा वो, कि भगवान का स्थान में ले लो, भगवान को वहाँ से हटा दो। जैसे एक उदाहरण है, एक बार श्री प्रभुपाद जी गए थे जापान के अंदर, वहाँ तो एक प्रिंटिंग कंपनी थी, वहाँ एक प्रिंट करने का कंपनी था वहाँ। तो वहाँ सब लोग मीटिंग करने के बाद एक मैनेजर वो छोड़ के गए वहाँ से, बाकी सब लोग चले गए, और मैनेजर वहाँ बैठा हुआ था, सब लोग अपना विजिटिंग कार्ड छोड़ के चले गए थे वहाँ। तो वो प्रभुपाद वो व्यक्ति को पिचिंग कर रहे थे, वो जो मैनेजर था उसको बोला कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? वो व्यक्ति को पूछा ऐसा। तो उसने क्या किया, जितने भी विजिटिंग कार्ड थे सब यहाँ रखे थे, वो सबको इकट्ठा किया, एक ठोकरा किया, और उसका विजिटिंग कार्ड नीचे था, उसको नीचे से निकाल कर क्या रख दिया? ऊपर रख दिया। ये मेरा लक्ष्य है, ऐसा है। यानी कि सबको मात करके सबसे ऊपर जाना है, ऐसा है। तो यानी कि वो अल्टीमेट सबका यही चेतना है भौतिकवादी जीवन के अंदर, कब मैं ये स्थान प्राप्त करूं, ये अल्टीमेट भगवान का स्थान प्राप्त करना अल्टीमेटली। क्योंकि वो अपने स्वरूप को जानता नहीं है कि खुद का स्वरूप क्या है, हमारा स्वरूप क्या है। तो हमारा स्वरूप सेवक का स्वरूप है, ना कि हम लोग भोक्ता है, ऐसा है। तो ये हिरण्यकश्यप जो था उसमें वो सक्सेसफुल हो गया था श्रेष्ठ असुर बनने के लिए, मगर वो अपने को कंट्रोल नहीं कर पाया, तो फिर मृत्यु के रूप में उसका हाथ हो गया, पूरा ख़त्म हो गया। तो ऐसे लोगों का यही गति होता है यहाँ, अगर हम सुधरेंगे नहीं तो हमारे अंदर भी सब हिरण्यकश्यप बैठे हुए हैं, छोटे छोटे, इतना बड़ा नहीं है, छोटा छोटा है अभी, इतने बड़ी मात्रा में प्रकट नहीं हुए। तो हमको धीरे धीरे सब असुरों को मारना चाहिए, अंदर से निकाल देना चाहिए, ऐसा है। हमको भगवान से नरसिम्हा से प्रार्थना करनी चाहिए कि सब असुरों को मारो यहाँ से, ठीक है। ओके, और कोई कमेंट? हाँ सही बात है, हम सब पीड़ित है उससे, क्या करें, हम सब पीड़ित है। अनादिकाल से जीव जो है ये भोग विलास में गिरा हुआ है जगत के अंदर, तो वो जाति नहीं है, ऐसा है। इसलिए साधना भक्ति है। साधना भक्ति के अंदर हम जो है जो भगवान की सेवा करने का अभ्यास करते हैं, तो ये अभ्यास करने से हम जो है ये अपनी हमारी जो भोग करने की इच्छाओं को छोड़कर हम, और भोग करने की इच्छा जाएगी जब हम सेवा करने की इच्छा करेंगे, ऐसा है। जब हम सेवा के साथ साथ हम सुनेंगे, हरी कथा सुनेंगे, समझेंगे क्या है सेवा, किस प्रकार चेतना में सेवा करना है, तो धीरे धीरे हम ये सेवा के अंदर भोग नहीं करेंगे, हम सेवा भी हमारी चेतना को स्थिर रखेंगे। और भक्तों के संगति में ये सब अभ्यास होता है, उसके अंदर धीरे धीरे हम अपने आप को रेक्टिफाई करेंगे उसके अंदर, हाँ अपने आप को हम संभाल पाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। ओके, सबको आशीर्वाद चाहते हैं हम लोग कि हम लोग भी धीरे धीरे भगवान की दया से आगे बढ़ सके, वहाँ हम लोग प्रहलाद महाराज की तरह हम भी भगवान के शुद्ध भक्त बन सके। हरे कृष्णा। श्री नरसिम्हा देव की जय। भक्त प्रबल श्री प्रहलाद महाराज की जय।